नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर। दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं जो आरआरबी एलपी का और टेक्नीशियन का 2018 में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसके सिलेबस के बारे में। उसमें कितना क्या आता है और प्री में कितने मार्क्स का है और क्या क्या सिलेबस है और कैसा पैटर्न है और कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये पीडीएफ खुली हुई है, तो इसमें बात करते हैं कि जो प्री हुआ था हमारा, तो जो सीबीटी जो प्री एग्ज़ाम था उसमें ये है, अपने जो सिलेबस था वो था मैथमेटिक्स, मैथ्स थी और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग थी और जनरल साइंस थी और जनरल जीके मतलब करंट अफेयर्स वगैरह थे। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 थे ना, 1 घंटे के अंदर करना था। ठीक है, 75 नंबर के 75 क्वेश्चन थे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/3। तो इसमें सबसे पहले ये था कि मतलब अपने जो मैथमेटिक्स में जो सिलेबस था ये था, इसमें ये नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ। तो ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो देख लेना वहाँ से। बाकी ये चीज़ें थी और काफ़ी मतलब टफ पेपर, मुझे टफ पेपर था और बहुत ही कम कट ऑफ गई थी प्री। तो इसके बाद ये अपना इसका रीजनिंग का था, एनालॉजी, डाटा इंटरप्रिटेशन, अल्फ़ाबेट, मैथमेटिकल, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब थे। जो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना आप। और इसके बाद में ये अपने जीके का आ गया, इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए बेस्ट अपने तो जो जीके वगैरह के लिए है ना, जो लुसेंट बेस्ट है। और इसके बाद अलावा आप करंट अफेयर कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ाई करो या जहाँ से भी मिल सके करंट अफेयर, जो भी करंट अफेयर एग्ज़ाम रेलवे में जो आता है साल भर के अंदर अंदर का, जो भी करंट अफेयर, वैसे पुराना भी पूछ लेता है लेकिन साल भर के अंदर अंदर का तो आपको आना ही चाहिए। और लुसेंट सफिशेंट है साइंस के लिए और जीके के लिए और मतलब हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी, इनके लिए। ठीक है, उसके बाद जो अपने सेकेंड स्टेज सीबीटी हुआ था, वो आता अपने दो पार्ट थे इसके, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए फर्स्ट पेपर था उसमें 100 क्वेश्चन थे और 90 मिनट का टाइम दिया था। ठीक है, उसमें वही आया था मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और जीके वगैरह, करंट अफेयर्स। ठीक है, वो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, 100, और टाइम अपने पास था 90 मिनट। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी हुआ था, तो उसमें रिलेवेंट ट्रेड, जैसे कोई आईटीआई कर रखा है, बीटेक कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है। तो जैसे मैंने बीटेक कर रखी है, तो मैंने जो अपनी ये जो लिया, मैंने हीट इंजन का लिया था। ठीक है, और आईटीआई वाला फीटर का भी ले सकता है या मैकेनिक डीजल का भी ले सकता है, इलेक्ट्रीशियन का भी ले सकता है। तो उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन 75 नंबर के पूछे जाते हैं और उसमें से वो 1 घंटे का रहता है ना, और नेगेटिव इनमें भी थी 1/3। लेकिन इसमें जो पार्ट बी था उसका जो, बस इसमें पास होना था, पासिंग मार्क्स लाने थे अपने को। और जो मेरिट बनी वो बनी पार्ट ए पे, 100 क्वेश्चन जो आए थे 100 नंबर के, उस पर मेरिट बनी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पास होना था आपको, जो भी मिनिमम जो मार्क्स लाने थे, 35-33% ऐसे कुछ था, तो वो उतना लाना था। तो उसके आधार पे फिर आपका आपका थर्ड राउंड के लिए यानी कि साइको के लिए चुना गया आपको। तो ये जो है इसका 35% लाना था, मतलब 75 नंबर में से 35% लाना था पासिंग, और इसके आधार पे मेरिट बनी। तो और तो इसके बाद में अपने फिर साइको टेस्ट हुआ था, और साइको टेस्ट में जो अपने 5 पार्ट आए थे, तो उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो उसके बारे में क्या है कि उसमें 42 मार्क्स जो है प्रत्येक पार्ट में चाहिए थे अपने को। 5 टेस्ट वो भी ऑनलाइन हुए थे, मतलब ऐसे बता दूंगा वो चीज़ें भी साइको टेस्ट की। और उसका वेटेज था 30% जुड़ता और 70% अपने CBT 2 के फर्स्ट पेपर में जिसको 100 नंबर का हुआ था उसमें से जुड़ा था। और 70% का वेटेज तो ये रह गया, और 30% वेटेज तो अपने साइको में से लिया। तो तकरीबन
मेरा अजमेर डिवीज़न है, तो मेरे 87 तो CBT 2 के फर्स्ट पेपर में आए, और 22 या 23 के आसपास इसमें आए 30 में से। तो तकरीबन 82 के आसपास बैठ गया था, 82.62 और UR से मैं सिलेक्ट हुआ अजमेर से। तो यही जानकारी है, और बाकी और भी जानकारी आपको देते रहेंगे, कैसे साइक हुआ या कैसे तैयारी की, कैसे अपने कौन कौन से टेस्ट सीरीज खरीदे, ऑनलाइन दिया, क्योंकि सारा ऑनलाइन हो गया। साइको टेस्ट भी ऑनलाइन होता है इसमें, जिसमें कि बहुत ही कम टाइम होता है और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो कि प्रैक्टिस के बिना संभव नहीं है। तो अपने को काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेलवे का यही पैटर्न है। CBT जो इसका जो CBT 1 जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और साइंस और ये चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया था, ये चीज़ें रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में आती है। मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल साइंस और GK करंट अफेयर्स जो है। तो धन्यवाद दोस्तों, और आगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।